बट जिस दिन मैंने रिजाइन किया, जब उसके दूसरे दिन मैं उठी, आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। मुझे लग रहा था कि यार यही चाहिए था मुझे। बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ मन में कंफ्यूजन भी चल रहा था कि अब आगे क्या। अंदर से मैं बहुत डरी भी हुई थी कि एक फिक्स इनकम जो आती थी वो अब नहीं आएगी। तो अब क्या करूं? ओके, लेट्स डू इट। सो आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा दैट मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। एंड आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैंने छोड़ी है मेरी जॉब, बट काफी सारे लोगों के लिए ये सरप्राइज होगा कि ये कब हो गया। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ दैट मैंने मेरी जॉब क्यों छोड़ी, कब छोड़ी एंड अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आई थिंक इस बार मैं CS नेहा पटेल बोलूंगी, क्योंकि मैंने ऑल दो CS की जॉब छोड़ दी है बट आई एम एनी हाउ कनेक्टेड विथ CS। सो गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल, क्योंकि जब मैं CS करती थी उस टाइम पर मेरा एक ही ड्रीम हुआ करता था कि एक बड़े अच्छे लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइजेस देनी है एंड ऑफिस पार्टीज अटेंड करनी है। बस यही था मेरा ड्रीम, जो आई थिंक मेजरली CS का होता है। एंड आई एम लकी, मैंने वो सारी चीजें की है एंड मैं वो सारी चीजें कर पा रही थी। बट आई थिंक लाइफ हैड सम अदर प्लान्स। सो मैंने काफी सारी कंपनीज में काम किया है, बट ब्लू जेट हेल्थ केयर एक ऐसी कंपनी है जो मेरी फेवरेट कंपनी रही है। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज रही है ब्लू जेट हेल्थ केयर के साथ एंड दे वर लाइक अ फैमिली टू मी। ठीक है, तो वो कंपनी की इस वीडियो में बात नहीं होने वाली है। वो कंपनी को मैं कंपनी कंसीडर भी नहीं करती, दैट इज अ फैमिली फॉर मी एंड वहां बिताए हुए हर एक लम्हे बहुत पॉजिटिव है मेरे लाइफ में। बट देर आर अदर कंपनीज जहां पर मैं काम करती थी एंड कर चुकी हूँ, मैं वहां की बात कर रही हूँ। बट आई विल नॉट बी एबल टू टेल द नेम बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट की कंट्रोवर्सीज हो। तो मेरी जब जॉब स्टार्ट हुई थी, आई वॉज सो हैप्पी, माई फैमिली वॉज सो प्राउड कि मेरे को एक अच्छी जॉब लग चुकी है, अच्छी MNC में मैं काम कर रही हूँ। बट हाँ, सो आई थिंक सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं MNCs में काम करने के, एंड मेरे कुछ अलग थे। पहले एक दो दिन में मुझे आइडिया लग चुका था कि दिस इज नॉट फॉर मी बिकॉज ट्रस्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा था। नाउ आई डोंट वांट टू एग्जैगरेट बट लिटरली मेरे को 3 आवर्स जाने में लगते थे, 3 आवर्स आने में लगते थे, मेरे दिन में 6 घंटे ट्रैवलिंग में जाते थे। वो भी ऐसा नहीं कि मैं आराम से जा रही हूँ ट्रैवल करके, ट्रेन में धक्के खा खा के मैं ट्रैवलिंग मुझे करना पड़ता था। एंड उसके बाद भी जब आप ऑफिस जाते हो तो अलग ही टाइप का प्रेशर होता है, अलग ही टाइप के आपको टॉन्ट सुनने पड़ते हैं। लिटरली ना खाने का टाइम होता था, काफी टाइम ऐसा हो चुका था कि मैंने मेरे लंच स्किप किए हुए हैं, रात को आके मैं डिनर भी नहीं करती थी। एंड मम्मी पापा को मैं ये सारी चीजें बताती थी कि मम्मी बहुत प्रेशर हो रहा है एंड ऑल, वो लोग भी मुझे बोलते थे कि थोड़ा कम प्रेशर लिया कर। बट कैसे होगा यार, हमारे पे प्रेशर आ रहा है, हम कैसे कम प्रेशर ले। तो सारी चीजें मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही थी, बट मैं कर रही थी जितना हो सकता था। बट एक ऐसा टाइम आ गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ठीक है, मैं क्यों एडमिट हुई थी? बिकॉज मेरी BP लो हो गई थी। एंड ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आई वॉज ओवर बर्डन विथ वर्क। डॉक्टर ने कहा कि ये अपना बॉडी का ध्यान नहीं रख रही है। एंड उस टाइम पर मुझे कंटिन्यूसली ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, बट उस टाइम पर भी आई वॉज वर्किंग। तब मेरे मम्मी पापा को भी रियलाइज हुआ कि शायद ये सही बोल रहे हैं, इसको बहुत प्रेशर हो रहा है। एंड उस टाइम पर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या मेरे को ऐसा ही फ्यूचर चाहिए, कि मतलब मेरी हालत खराब पड़ी हुई है, मैं खुद पे कुछ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दिन रात गधों की तरह बस इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ। आई वाज लाइक क्या यही चाहिए मुझे? बिकॉज बचपन में तो यही चाहिए था मुझे कि मुझे एक कंपनी में काम करना है। बट थैंक गॉड कोविड में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था एंड मुझे इतनी प्यारी सोशल फैम मिली। तो मेरे दिमाग में तुम लोग आए कि यार व्हाट इफ मैं ये सारी चीजें जो मैं साइड हसल में करती हूँ, जो मेरा पैशन है यूट्यूब करना, बच्चों से बातचीत करना, इसको मैं फुल टाइम बना लूँ। क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा है। जॉब का जो प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं टॉक्सिक लगा और मैं नहीं कर पाऊंगी वो सारी चीजें। बट एक इसमें प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप को हमेशा कन्विंस करती थी कि नहीं नेहा, CS जो होते हैं या तो वो लोग जॉब ही करते हैं या तो वो लोग प्रैक्टिस ही करते हैं, तो तुझे भी वही करना है।
एंड मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों से कम्युनिकेट भी की, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोगों से, मेरे दोस्तों से, मेरे घर वालों से। बट दे वर लाइक कि जॉब तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ग्रोथ होती है, इसमें तुमको फिक्स इनकम मिलती है एंड यू आर अ प्रोफेशनल। तो जॉब तो करनी है, भले ये नहीं तो कोई और। एंड मैंने मेरे प्रॉब्लम शेयर किए तो देवर लाइक कि ये तो हर किसी के साथ होता है, ये तो बहुत नॉर्मल है, इतना तो तुमको झेलना ही पड़ेगा ना अगर तुमको लाइफ में कुछ आगे करना है। आई वॉज लाइक अगर मुझे इतना झेलना ही है तो मैं किसी और के लिए क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं खुद के लिए करूं, मैं खुद के पैशन के लिए इतनी मेहनत करूं। बट कस्टम्स ये नहीं मान रहे थे बिकॉज नॉर्मल कस्टम क्या है कि तुम प्रोफेशनल हो तो तुम जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत ओवर थिंकिंग आ रही थी मेरे अंदर कि क्या मैं ये करूंगी तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बट फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, मेरे से नहीं हो रहा है। जब मैं उस हॉस्पिटल में लेटी हुई थी तब मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मम्मी पापा खुश नहीं है चलेगा, मेरे फ्रेंड्स खुश नहीं है चलेगा, बट मुझे खुश रहना है। एंड मैंने रिजाइन कर दिया मेरे जॉब से। डेफिनेटली मेरे मम्मी पापा जो सबको प्राउडली बोल रहे थे कि नेहा एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है, उसकी पे बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत उदास थे कि ये तूने क्या कर दिया। लाइक मैं लिटरली घर पर, अभी तो सिर्फ पूरे टाइम घर पर ही बैठना है, तो उनको लगता था ये क्या ही कर रही है यार, मतलब डिग्री वेस्ट कर रही हो तुम अपना। बट जिस दिन मैंने रिजाइन किया, जब उसके दूसरे दिन मैं उठी, आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। मुझे लग रहा था कि यार ये यही चाहिए था मुझे। बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ मन में कंफ्यूजन भी चल रहा था कि अब आगे क्या। लाइक अंदर से मैं बहुत डरी भी हुई थी कि एक फिक्स इनकम जो आती थी वो अब नहीं आएगी, तो अब क्या करूं। इसलिए मैंने जब रिजाइन किया उस टाइम पर आप लोगों को बताया भी नहीं, बिकॉज मैं खुद श्योर नहीं थी कि क्या मैं कोई और कंपनी ज्वाइन करूंगी या नहीं करूंगी, या सिर्फ फुल टाइम ये सब करूंगी। बट हमेशा से मेरे अंदर ये रहा है कि मुझे सीएस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। मैं जहाँ पे भी गई हूँ वहाँ पे सीएस को लेके अवेयरनेस थोड़ी सी कम रही है, तो मुझे था कि मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है। एंड मेरे दिमाग में प्लान आया पॉडकास्ट करते हैं। तो मैंने लिटरली डेली बेसिस पर मैं बहुत सारे हेड सीएस को मेल किया करती थी कि यार कोई एक मान जाए कि मेरे साथ पॉडकास्ट करे, एंड उनमें से काफी सारे लोग मान गए और पॉडकास्ट आपके सामने है भी, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ओन वेंचर रैंकर्स वेव। रैंकर्स वेव इज लाइक अ बेबी फॉर मी। लाइक उसको अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, बट जो रिस्पॉन्स हमें सीएस बच्चों से मिला है वही एक कॉन्फिडेंट वाली बात है जिसके वजह से मैं आज आप ओपनली आके आपको बता पा रही हूँ कि हाँ मैंने मेरी जॉब छोड़ दिया है। बिकॉज जो रिस्पॉन्स जो बच्चों ने प्यार दिया है रैंकर्स वेव को, यही चीज मुझे चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि अभी प्रेशर नहीं है, उल्टा अभी मुझे लगता है प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतनी सारी चीजें हमें करनी है। लाइक हमने निकाला था एवरेज 5 मिनट में हर एक किसी बच्चे का डाउट आ जाता है, एंड हम उसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी करते हैं वो डाउट। हम बच्चों के अच्छे से पेपर्स भी चेक करते हैं, उनको सब रिव्यूज भी देते हैं। बट इसमें मुझे मजा आ रहा है बिकॉज ये मेरा पैशन है। एंड तब मुझे समझा कि गाइस प्रेशर हर एक फील्ड में रहने वाला है। चाहे आप जॉब करो तभी रहेगा, आप खुद का बिजनेस करो तभी रहेगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तभी रहेगा, आप हाउसवाइफ बन के रहो तभी भी रहेगा। बट वो प्रेशर आपके मर्जी का होना चाहिए। ये मेरा पैशन है। एंड अगर इसकी वजह से मेरे को 2 दिन तक सोने भी ना मिले ना, तो भी मैं खुशी खुशी काम करूंगी क्योंकि आई लव डूइंग दिस। एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। उस टाइम पर स्लीपलेस नाइट्स हुआ करते थे। लाइक मैं काफी घंटों तक वॉक करती थी, सिर्फ ये सोचती थी कि मैं करूंगी क्या, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। क्योंकि घर वाले भी कहीं ना कहीं इतने अच्छे से मेरे से बात नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, उनको भी लग रहा था कि ये क्या करके बैठी है। बट यस, बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। एंड इफ यू आस्क मी अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स, तो मुझे तुम ही लोगों के लिए सब कुछ करना है जो करना है। लाइक अभी मैं काफी सारे कोर्सेज भी लॉन्च कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये सारी चीजें आई एम फोकसिंग ऑन। बट हाँ, मेरे को ये हिम्मत अभी आई है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। बट डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल, मैं यहाँ पे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप जॉब मत करो। सीएस के जॉब में बहुत अच्छा पैसा है। लाइक मेरे फ्रेंड्स तो जॉब कर ही रहे हैं ना अभी भी। इट्स जस्ट कि हर एक इंसान अलग होता है एंड सब जॉब का एनवायरनमेंट भी अलग होता है। कुछ जॉब लिटरली बहुत अच्छी होती है, जैसे मेरी ब्लू जेट की जॉब थी। बट कुछ जॉब सही में बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है।
आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाती है, लाइक यू जस्ट कांट टॉलरेट ऑल दैट थिंग्स। और वो सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, एंड मैंने सोचा वापस से दूसरा जॉब ढूंढो, वापस से यही सब करना, इसे सोचा छोड़ो, आई वॉन्ट अ फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस रेस बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई सोशल फैम। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है, मैं वहां से कुछ कर लूंगी, चलेगा, थोड़े पैसे कम आएंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि पैसे कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डिमोटिवेशन नहीं है कि तुम जॉब मत करो, काफी सारे लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्पी विद योर जॉब। इट्स जस्ट कि मैं आपको एक अलग साइड दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसा भी होता है, एंड ये सिर्फ सीएस में नहीं होता है। लाइक आप रिसेंटली सीए का भी केस देख रहे होगे, दैट गर्ल लिटरली डाइड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, एंड दैट थिंग इज रियल। यस गाइस, दैट थिंग इज रियल। तो वो होता है, यानी हर चीज, हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशनल फील्ड में होता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि जो हमारा पुराना जमाना वाला चलता आ रहा है कि सीएस सिर्फ जॉब ही कर सकता है या प्रैक्टिस ही कर सकता है, आई वांट टू ब्रेक दैट। ऐसा नहीं है, सीएस जो मैं कर रही हूँ वो भी कर सकता है, सीएस अपने पैशन को भी फॉलो कर सकता है, सीएस एक प्रोफेसर बन सकता है, एंड व्हाट नॉट, सीएस सब कुछ कर सकता है। बट अपने आप को लिमिट मत रखो कि सिर्फ सीएस यही कर सकता है। एंड मेरा हमेशा से बचपन से ये था कि मुझे कुछ हटके करना है, तो आई थिंक ये था मेरा हटके जर्नी। And I really hope कि you guys will support and appreciate my decision. So yeah, that's it, and हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में guys. Bye bye, best of luck.